हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप कैसे अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो सोचते हैं अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत टफ़ होते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। ये बहुत ही इजी होता है और आप आसानी से उसे कर सकते हैं। आज के हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना। आज की वीडियो में हम प्रभु को छाटेंगे। प्रभु मीन्स गॉड वाले प्रभु नहीं, प्र मीन्स प्राप्ति और भू मीन्स भुगतान। हमें प्रभु को ढूंढना है। हम आज एक गेम से प्र और भू का खाता बनाना ढूंढेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से हम प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का राज क्लब पेटलाबाद का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता जैसे हम कैश बुक बनाते हैं वैसा ही होता है। कैश बुक का सारांश प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहलाता है। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में हम सिर्फ कैश, जो हमें नगद में पैसा रिसीव होता है, सिर्फ हम उसी की एंट्री करते हैं। जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है हम उसकी एंट्री पास आउट नहीं करते हैं। इसमें अगर आप नगद पैसा लेंगे या नगद पैसा भुगतान करेंगे वही एंट्री इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट है हमारा रोकड़ कैश। रोकड़ कैश मीन्स जो हमारे पास हमने व्यवसाय स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो हमारे पास पैसा था, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017 का। एक साल का है और हमारा जो साल शुरू हुआ है वो है 1 जनवरी 2017। मीन्स 1 जनवरी 2017 को हमारे पास कैश कितना था? 4,390 रुपये। मीन्स ये हमारा क्या हुआ? प्राप्ति। तो हम इसे पी कर देंगे। पहले हम यहाँ पर सारे छाट लेंगे, उसके बाद हम उसे एक अकाउंट में लिख देंगे। रोकड़ कैश हमारे होती है प्राप्ति, इसीलिए हम उसे पी कर देंगे। अब यहाँ पर बोला है प्राप्त चंदा। प्राप्त, इन्होंने साफ साफ बोला है प्राप्त चंदा मीन्स ये हमारी प्राप्ति हुई। और आगे बोला है गत वर्ष का 600 रुपये। अब ये ध्यान रखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अगर आपको पैसा पिछले वर्ष का या आने वाले वर्ष का आपको रिसीव हो चुका है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई खाते में हम ऐसा नहीं करते हैं। गत वर्ष का भी हम पैसा अगर हमें प्राप्त हो गया है तो हम उसकी एंट्री भी यहाँ पर कर देंगे। प्राप्त चंदा है गत वर्ष का 600 रुपये, चालू वर्ष का 33,000 और आगामी वर्ष का 4,000। ये भी हमारी प्राप्ति हुई तो हम इसे भी पी टिक कर देंगे। फिर दान प्राप्त, दान यहाँ पर भी उन्होंने प्राप्त बोला है तो ये भी हमारी प्राप्ति हुई, इसीलिए हम इसे यहाँ पर भी पी कर देंगे। किराया प्राप्त, यहाँ पर भी उन्होंने हमें बोला है प्राप्त हुआ है, मीन्स ये हमारी प्राप्ति। यहाँ पर बहुत सिंपली दे रखा है कि प्राप्त हुआ, तो ये हमारी प्राप्ति हुई तो इसे भी हम यहाँ पर पी कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर हुआ मजदूरी। मजदूरी पे प्राप्ति या भुगतान नहीं लिखा है। आपका व्यवसाय है तो हम ये अकाउंट व्यवसाय का प्रिपेयर करते हैं, किसी इंसान का नहीं। व्यवसाय में आप व्यवसाय को मजदूरी तो देते नहीं है, मजदूरी आप उसमें जो काम कर रहे हैं उस इंसान को देंगे। मीन्स आप मजदूरी उसे पे करेंगे तो आपका पेमेंट होगा और हम उसे पेमेंट को पीस मजदूरी से हम उसे कर देंगे। ये हमारा अब है बीमा शुल्क। आप बीमा की शुल्क पे करेंगे तो बीमा की शुल्क भी आप किसी को देंगे, मीन्स आपके पास भुगतान होगा तो हम उसे भी पी टिक कर देंगे। अब विविध व्यय, व्यय हुआ है तो आप व्यय होते हैं तो आप पैसे को पे करते हैं तो हमारा भुगतान होता है तो हम उसे भी यहाँ पर पी से टिक कर देंगे। सचिव व्यय मनोदय, यहाँ पर भी उन्होंने हमें बोला है व्यय। व्यय मीन्स हम किसी को पैसा दे रहे हैं, मीन्स हमारे पास से भुगतान हो रहा है तो हम उसे भी पेमेंट से टिक कर देंगे। अब है हमारा क्लब के भवन का किराया। 7,500 रुपये उपार्जित है। अब उपार्जित का मीनिंग होता है हमें पैसा अर्जित तो है लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मीन्स अप्राप्त है।
अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। सो मैंने आपको पहले ही कहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अगर आपको पैसा रिसीव हो गया है सिर्फ उसकी एंट्री ही हम करते हैं। सो यहाँ पर हमें उपार्जित है, अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, सो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क हमारा प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर कोई हमारे व्यवसाय में कोई इंटर होगा तो हमें पैसा देगा, सो वो हमें प्राप्त होगा, इसीलिए वो हमारी प्राप्ति है, तो उसे हम रिसिप्ट मीन्स आर से टिक कर देंगे। विद्युत व्यय, यहाँ पर उन्होंने व्यय बोला है तो व्यय है मीन्स भुगतान हुआ है, तो हम उसे भी पी से टिक कर देंगे। ब्याज प्राप्त, अब क्योंकि यहाँ पर प्राप्त बोला है तो उससे ही समझ आ रहा है कि वो हमें प्राप्त हुआ है, सो हम उसे यहाँ पर आर से टिक कर देंगे। मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मीन्स स्टेशनरी का सामान, तो हम स्टेशनरी का जब सामान खरीदेंगे तो हम उसे पैसे पे करेंगे, मीन्स हमारा पेमेंट होगा, इसीलिए हम उसे यहाँ पर पी से टिक करेंगे। वेतन, वेतन भी हम किसी को देंगे, मीन्स हमारे पास से पैसा जाएगा, हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट को हम पी से टिक कर देंगे। सो अब इन सभी को हम अकाउंट्स में लिख देंगे। सो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। हमारी जो क्लब था उसका नाम था राज क्लब पेटलाबाद, सो हम यहाँ पर लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2017। हम अगर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पहले उसमें जो क्लब का नाम है वो लिखते हैं, वो कौन सा अकाउंट है और उसकी एंडिंग कब है वो डेट भी हम यहाँ पर लिखते हैं। सो ये हमारा डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट लिखते हैं। सो हमने जो जो एंट्रीज़ वहाँ पर टिक की थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने आर लगाया था रिसिप्ट के लिए और पी लगाया था पेमेंट के लिए। जो रिसिप्ट के लिए आर लगाया है वो हम रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख देंगे और जो पेमेंट के लिए पी लगाया है हमने वो पेमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे। सो हमने फर्स्ट लगाया था रोकड़ कैश, और डेबिट साइड में हम एंट्री को 2 से लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम एंट्री बाय से लिखते हैं। फर्स्ट था हमारा रोकड़ कैश, क्योंकि वो ओपनिंग का कैश है इसीलिए हम उसे लिखते हैं कैश बैलेंस बीडी। उसे हम कैश बैलेंस बीडी से एंटर करते हैं। वो कितना था 4,390 रुपये। सो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही हम हमारी सारी जो हमने निशान लगाए थे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ पर सारा लिख लिया है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, अगर आप चाहें तो सारी एंट्री हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे इंग्लिश में ही लिखें। सो हमने यहाँ पर सारी एंट्री लिख दी है। 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट कर हमने प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के तीनों लिखे, क्योंकि उन्होंने हमें तीनों ईयर्स के दिए थे तो तीनों अमाउंट को हमने लिख दिया और प्लस कर यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में उन्हें पूरे को लिख दिया। सो आप अब सारे जो हमने टिक किए थे उन्हें आपको लिख देंगे और दोनों को लिखने के बाद अब पेंसिल से दोनों को प्लस कर देखेंगे। दोनों साइड्स को आप प्लस कर लेंगे। आपको प्लस करने पर ये देखना है कौन सा अमाउंट ज़्यादा है और कौन सा कम। सो आप इसको प्लस करेंगे जब आएगा आपका 62,490, और जब आप इस क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे तो 29,000। सो ये वाला हमारा ज़्यादा है और ये कम। अधिकतर रिसिप्ट वाला ज़्यादा ही रहता है और पेमेंट वाला कम। अगर पेमेंट ज़्यादा होती है और रिसिप्ट कम तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉलम बनता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमें नहीं हुआ है इसलिए हम उसका कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है। सो रिसिप्ट की जो अमाउंट ज़्यादा है हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। दोनों साइड्स, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड्स बराबर आना चाहिए इसीलिए हम उन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे। अब जो अमाउंट कम है, बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम, तो डेबिट में से क्रेडिट को हम माइनस कर देंगे। जो हम माइनस करेंगे उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश बैलेंस CD, क्योंकि ये हमारा अंतिम मीन्स आखिरी में जो हमारे पास हाथ में पैसा आएगा वो है, इसीलिए हम उसे कहेंगे कैश बैलेंस CD। सो कैश बैलेंस CD कर हम यहाँ पर लिख देंगे 33,490 रुपये।
सो ये हमारा आंसर आएगा और दोनों हमारे साइड्स प्लस हो जाएंगे, बराबर बराबर डेबिट और क्रेडिट्स आ जाएगा। ये सिर्फ हम यहाँ पर पेंसिल से करेंगे, आप इसे एग्ज़ाम में सिर्फ पेंसिल से कर फिर मिटा दीजिएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।